नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पे। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जेड का एग्जाम 19 जून को है और आज डेट है 16 जून। करीबन करीबन 2 दिन आपके पास है। आई होप आप सभी ने सारा का सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक है आपका 20वीं पशु गणना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब यहां से बिल्कुल अलग अलग तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तो उन्हीं को मैं आपको नोट करवाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 20वीं पशु गणना या पशु गणना क्या होती है। देखो, जिस प्रकार इंसानों की गिनती या उनकी संख्या को गिना जाता है, ठीक उसी प्रकार जो पालतू पशु है, जो व्यवसायिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनकी संख्या को गिना जाता है। इसी को पशु गणना कहा गया है। तो यहां पर हमारे भारत के अंदर भारत के जो भी राज्य हैं और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, उन सबको शामिल किया है। इसके अलावा कौन कौन से पशुओं को शामिल किया गया है, तो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा, खच्चर, सुअर, गधा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है उन सबको शामिल किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई है। भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई है। पशु गणना, तो आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा, भारत में प्रथम पशु गणना सन 1919-20 में हुई है। कब हुई है? सन 1919-20 में हुई है। याद करना है, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर में नोट कर लिया और बाद में पढ़ लेंगे। समय इतना नहीं है, आपके पास 2 दिन का समय है। मैं चाहूंगा कि आज की क्लास में जो भी आप पढ़ो ना, सारा का सारा इसी क्लास में आपको याद हो जाए। सेम एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन एक जैसा ही है। भारत में प्रथम पशु गणना आपको पता है सन 1919-20 में हुई है, लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्र 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 भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई है। अब देखो, क्वेश्चन अलग अलग हैं भाई। जो पहले पशु गणना हुई थी, क्या उस समय हम स्वतंत्र थे? क्या हम आजाद थे? नहीं थे। हम आजाद कब हुए? सन 1947 को। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना आपसे पूछी जा रही है और आपका आंसर क्या होगा? सन 1951 होगा। कई बार आपको अगर ऑप्शन में 1951 ना मिले तो आप 1952 लगा के आओगे। 1951-52 आपको याद रखना है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। आप सबको याद है ना, जो जनगणना होती है ये 10 वर्षों के अंतराल में होती है। ठीक हम बात कर रहे हैं उसी प्रकार कि पशुओं की गणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर पशु गणना कौन करवाता है। एक क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा गया है। तो राजस्थान में पशु गणना राजस्थान में पशु गणना कौन करवाता भाई? आंसर दो। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। किसके द्वारा? राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशु गणना आयोजित करवाई जाती है। अब हम बात करेंगे भाई, पहले जो पशु गणना होती थी, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, उनमें टेबल कॉलम सब कुछ बना होता था, उसी के अंदर नोट करते थे। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहले ऐसी कौन सी पशु गणना है जिसके अंदर कंप्यूटर और टेबलेट का प्रयोग किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 20वीं पशु गणना होगा। जो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं 20वीं पशु गणना से रिलेटेड आपको बताने वाला हूं। तो अगला क्वेश्चन, पहली बार 20वीं पशु गणना में किसका प्रयोग हुआ? टेबलेट व कंप्यूटर का
प्रयोग हुआ। और यहां पर दो सॉफ्टवेयर काम में लिए गए, एक तो वेब बेस्ड जो आपके किस में चलेगा, कंप्यूटर में चलेगा, और दूसरा आपका कौन सा था, टेबलेट बेस्ड जो टेबलेट में चलता है। तो ये आपको याद रखना है कि पहली बार 20वीं पशुगणना में सबसे पहले टेबलेट और कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दो चार लाइनें हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि 20वीं पशुगणना में भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। दूसरी लाइन, जो भी आर्थिक दृष्टि से इंपोर्टेंट पशु है उन सब की गणना की गई, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 19वीं पशुगणना कब हुई है, तो 19वीं पशुगणना सन 2012 में हुई है। अगला क्वेश्चन बना कि अब तक कितनी पशुगणनाएं हो चुकी है, तो आपका आंसर क्या होगा, देखो ना यार हेडिंग होगा, ये कौन सी पशुगणना है, 20वीं पशुगणना है। तो अब तक भारत में अब तक 20 पशुगणना हो चुकी हैं, यह आपको याद रखना है, हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो 19वीं पशुगणना है ये कब हुई थी, सन 2012 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब डायरेक्ट आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि भारत में सर्वाधिक जो पशु है कहां पर हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके पहले भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कुल पशुधनों की संख्या कितनी है। तो आइए नोट करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में कुल पशुधन कितना है। भारत में कुल पशुधन अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 536.6 मिलियन। कितना होगा, 536.6 मिलियन होगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कई जगह पे आपको 7 भी मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, आगे का डेटा इंपॉर्टेंट है। कितना है, सॉरी 536 लिखो इसको पूरा, भाई मैंने 536.7 मिलियन है। कितने पशु हैं भारत में, कुल पशुधन की संख्या 536.7 मिलियन है। जबकि 2012, अच्छा जब भी मैं 2012 लिखूंगा आप क्या समझोगे, 19वीं पशुगणना समझोगे। जबकि 2012 में कितने थे, तो 514.8 मिलियन पशु थे। कितने थे, 514.8 मिलियन पशु थे। अब एक बात आप मुझे बताओ कि 20वीं गणना में पशुधन ज्यादा थे या 19वीं पशुगणना में पशुधन ज्यादा थे। आंसर क्या होगा, अरे आंसर होगा ना कि 536.7 मिलियन 20वीं पशुगणना में पशुधन की संख्या ज्यादा थी, जबकि 19वीं पशुगणना जो 2012 में संपन्न हुई थी उसमें पशुधन की संख्या कम थी। कितनी थी, 514.8 मिलियन। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि परिवर्तन कितना आया, बढ़ोतरी हुई या कमी हुई। तो यहां पर वृद्धि हुई है, इसको हम बोलेंगे वृद्धि दर। क्या बोलेंगे, जो परिवर्तन आया, परिवर्तन किसका आया, वृद्धि दर का आया। और कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि का क्वेश्चन पूछा जाता है 4.6% क्या हुई है, यहां पर वृद्धि हुई है, यह आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए भारत के अंदर सर्वाधिक पशुधन कौन से राज्य के पास है। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भारत के अंदर सर्वाधिक पशुधन कौन से राज्य के पास है। तो आओ अगली हेडिंग, भारत में सर्वाधिक पशुधन, भारत में सर्वाधिक पशुधन की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक पशुधन कहां पर है, अरे आंसर दो, उत्तर प्रदेश। आपका आंसर क्या जाएगा, यूपी जाएगा। और यूपी के बाद आता है आपनो राजस्थान, और राजस्थान के बाद क्या आता है, तो राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद कौन आता है, तो मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल। कौन आता है, वेस्ट बंगाल। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। देखो भारत में जो पहला स्थान है पशुधन में वो कौन से राज्य का है, तो आपका आंसर क्या होगा, यूपी का है। इसके अलावा दूसरा स्थान किसका है, आपको राजस्थान का है। अच्छा याद करना है, दिमाग में बिठाना है कि सर्वाधिक यूपी में है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, और फोर्थ नंबर पे वेस्ट बंगाल है। यहां पे कम से कम आपको ये 3 तो याद रखने ही है, ठीक है, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब ये तो बात हो गई राज्य की कि कौन से राज्य में सर्वाधिक पशुधन है। लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आओ नोट करते हैं। सर्वाधिक पशु की अब हम बात करेंगे, सर्वाधिक पशु किसकी बात करेंगे, सर्वाधिक पशु। आंसर दो भाई, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे। तो भारत में जो सर्वाधिक पशु है वो कौन है, गाय है, गाय
गाय का पहला स्थान है। अच्छा कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर जाएगा 3.9% क्या पाई जाती है भारत में, गाय पाई जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरा नंबर किसका आता है, तो बकरी का आता है। बकरियां चराई होगी भैया आप लोगों ने, और जो बकरियां हैं इसका है 27%। कितना है, 27%। अच्छा इसके बाद किसका स्थान आता है, तो उसके बाद आता है किसका, अरे बोलो, गई भैंस कहां पे, पानी में गई। और जो भैंसों की संख्या है ये कितनी है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे परसेंटेज मैंने गाय का 39 बताया, बकरी का आपको 27। तो गाइज अभी जस्ट कचरे की गाड़ी आ गई थी जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हुई है और अब वो चली गई है। तो चलिए वापस से फटाक से हम इसको याद कर ले। और हाँ, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, क्योंकि याद करना है इसको। आओ एक बार से फटाफट इसको रिवाइज आपको करवा देता हूं कि भारत में प्रथम पशु गणना सन 1919-20 में हुई है और स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना सन 1951 में हुई है। और हम बात करें प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल में पशु गणना होती है, तो 5 वर्षों के अंतराल में होती है। राजस्थान में पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा, किसके द्वारा, राजस्व मंडल और कहां पर है, अजमेर द्वारा आयोजित करवाई जाती है। इसके अलावा पहली बार 20वीं पशु गणना में टेबलेट व कंप्यूटर का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा भारत में अब तक कितनी पशु गणनाएं हो चुकी, 20 हो चुकी। अच्छा 19वीं कब हुई थी, तो सन 2012 में हुई थी ना यार। कितना पशुधन था ये भी मैंने आपको बता दिया। भारत में कुल पशुधन 20वीं पशु गणना के अनुसार कितना है, 536.7 मिलियन है, जबकि 2012 में कितना था, 514.8 मिलियन था। इसका मतलब पहले कम था अब ज्यादा है। तो वृद्धि हुई, परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, 4.6% का परिवर्तन हुआ। अच्छा अगर आपका फोकस बोर्ड पर रहेगा ना पूरे वीडियो में, तो एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा सर्वाधिक पशु कहां पर है, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आपको राजस्थान को नंबर आता है, मतलब पशुधन में दूसरे स्थान पे है। भारत का 11.27% जो पशुधन है राजस्थान में, कितना है, 11.27% पूरे भारत का। तो दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, फोर्थ पे आता है वेस्ट बंगाल। इसके बाद की सर्वाधिक पशु कौन सा, तो गाय, इसके बाद बकरी, इसके बाद गई भैंस पानी में, और भेड़। तो आई होप समझ में आया होगा। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान में कुल पशुधन कितना है। ये तो बात हो गई भारत की, और बेसिक जो क्वेश्चंस आपके थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो उसको कंटिन्यू लाइक करें और शेयर करते रहे। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान में पशुधन। राजस्थान में कुल पशुधन कितना है भाई। पहले हमने किसकी बात की थी, पहले हमने बात की थी भारत की। अब राजस्थान में कुल पशुधन की बात करें तो 5.68 मिलियन है। कितना है, सॉरी इसको करोड़ और मिलियन में आपसे पूछता है, तो है 56.8 मिलियन। कितना है, राजस्थान में जो कुल पशुधन है वो 56.8 मिलियन है। अगर इसको आपसे करोड़ में पूछ लिया जाए तो 5.68 करोड़ आप बताओगे। कितना बताओगे, 5.68 करोड़ आप बताओगे। अब हम बात करेंगे जबकि 2012 में कितना था, अरे 2012 में कितना था, बोलो फटाफट जल्दी से बोलो, कितना था, 2012 में था 57.8 मिलियन था। कितना था, 57.8 मिलियन। कहीं पे यहाँ 7 भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। अगर हम बात करें इसको करोड़ में कितना, तो 5.78 करोड़ आपको याद रखना है। अब देखो समझो भाई, 20वीं पशु गणना में 56.8 मिलियन पशुधन है, जबकि 2012 में कितना था, 57.8 मिलियन था। एक बात बताओ, पहले पशुधन ज्यादा था राजस्थान में या कम था, पहले ज्यादा था, 57.8 था, जबकि अब कम हो गया, 56.8 ही हो गया ना। तो पशुधन में परिवर्तन आया। तो परिवर्तन में क्या परिवर्तन आया,
क्या वृद्धि हुई या कमी हुई? तो आपका आंसर क्या होगा? अरे कमी हुई ना। बात कर रहे हैं हम किसकी? परिवर्तन की। तो परिवर्तन मतलब कमी आई। अच्छा कितनी कमी आई ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो 1.6% की क्या आई है मेरे दोस्तों? कमी आई है। ये आपको याद रखना है। ये डेटा मुझे लग रहा है पहली बार देखोगे तो कंफ्यूज होगे कि यार सर कैसे याद करेंगे, लेकिन इसका 5-6 बार जब नाम करना आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, 19 जून को आपका पेपर है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है। जैसे हमने बात की थी भारत में, राजस्थान में सर्वाधिक पशु। ठीक, तो चलिए बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक पशु पाया जाता है वो कौन पाई जाती है? अरे बकरी पाई जाती है। और बकरी कितनी पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा 37%। जबकि भारत में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? गाय पाई जाती है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है राजस्थान में वो किसका आता है? गाय का। और गाय का परसेंटेज कितना है? तो 23% है। इसके अलावा हम बात करें तीसरे नंबर पे कि भैंसे कितनी पाई जाती है? कहां पर? राजस्थान के अंदर। तो आंसर दो फटाफट, कितनी पाई जाती है? अरे बोलो 22% क्या पाई जाती है? बफेलो पाई जाती है। अब हम बात करेंगे यहां पर कि भेड़ कितनी पाई जाती है राजस्थान में? तो भेड़ पाई जाती है 16%। कितनी पाई जाती है? 16। जबकि भारत का क्या बताया था? चलिए भारत का भी इसी के साथ में याद करवा देता हूं। भाई भारत में सबसे ज्यादा गायें थी, कितनी थी? 39% थी। इसके बाद हमने बात की थी बकरियों की, बकरियां कितनी थी? तो 27% थी। इसके बाद हमने बात की थी भैंस की, और भैंस कितनी थी? 20% थी। इसके बाद भेड़ कितनी थी? तो भेड़ 13% थी। ये तो आपका किसका डेटा हो गया? भारत का। और ये डेटा इधर किसका हो गया? राजस्थान का। तो परसेंटेज याद रखना है, या नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सा है? तो बकरी है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो गाय है। तीसरे पे भैंस है और फोर्थ पे भेड़ है। लेकिन यही क्वेश्चन भारत के लिए पूछे तो भारत में सबसे ज्यादा गाय है। अब देखो गाय है ना 39, इसके बाद कौन है? इसके बाद हमारे पास बकरी है, फिर भैंस है, फिर भेड़ है। ये डेटा आपको याद रखना है। अगला टॉपिक हम लेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम पशु कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है और पूछा गया है पहले भी। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे मेरे दोस्त सर्वाधिक, और एक तरफ हम क्या लिखेंगे? न्यूनतम लिखेंगे, और एक तरफ हम लिखेंगे पशु का नाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? बकरी की। अच्छा ये राजस्थान के अंदर चल रहा है अब डेटा, है ना। बकरी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? आंसर दो। बाड़मेर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? बाड़मेर में। और न्यूनतम कहां पर पाई जाती है मेरे दोस्त? तो धौलपुर में पाई जाती है। याद कर लो, बकरियां सबसे ज्यादा बाड़मेर, ब से बकरी, ब से बाड़मेर और कम धौलपुर। अब हम बात करेंगे इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम लेंगे गाय। गाय हमारी माता है, और गाय कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो बीकानेर में पाई जाती है। लेकिन याद रखना अगर आप पुरानी गाइडें पढ़ोगे तो उनके अंदर आज भी आपको उदयपुर मिलेगा, क्योंकि डेटा चेंज हो गया है। तो अभी कौन है? बीकानेर है। अच्छा सबसे कम गाय कहां पर पाई जाती है? तो धौलपुर में पाई जाती है। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे गई भैंस पानी में, और भैंसें सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो जयपुर में पाई जाती है। और न्यूनतम भैंसें कहां पर पाई जाती है मेरे दोस्त? तो जैसलमेर में पाई जाती है। ये डेटा भी आपको याद रखना है। बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? भेड़। भेड़ सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो बाड़मेर में पाई जाती है। और सबसे कम कहां पर पाई जाती है मेरे दोस्त? तो बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। ये डेटा आपको याद रखना है। इसके अलावा आओ बात कर लेते हैं ऊंट राज्य पशु। 30 जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया, और ऊंट सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? तो आपनो जैसलमेर में। और न्यूनतम ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। लेकिन किसी किताबों में आपको झालावाड़ मिलेगा, लेकिन राइट आंसर आपका क्या है? प्रतापगढ़ है। इसके अलावा एग्जामिनर कभी कभी आपसे जैसे कि पोल्ट्री का पूछ लेता है, कुक्कुट पालन का पूछ लेता है, तो सर्वाधिक जो पोल्ट्री है सर्वाधिक वो कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है। और न्यूनतम की अगर हम बात करें, न्यूनतम, तो आपका आंसर क्या होगा? करौली होगा। क्या होगा? करौली। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले सुअर सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो सुअर में क्या बोलोगे? सुअर सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं भाई? जयपुर में। देखो सुअर को छोटी भैंस बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, तो आपको पता है कि भैंसे भी सबसे ज्यादा जयपुर में और सुअर भी सबसे ज्यादा जयपुर में। लेकिन ये सबसे कम कहां पे है? तो सबसे कम है कहां पर है? डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें घोड़ों की, तो घोड़े सबसे ज्यादा कहां पर है? घोड़े सबसे ज्यादा बीकानेर में। किसकी बात कर रहे हैं? घोड़े। घोड़े सबसे ज्यादा कहां पर है? बीकानेर में है। और सबसे कम, इस टेबल को कंटिन्यू बनाना आप, और सबसे कम कहां पर है? तो डूंगरपुर में। ये आप याद रखोगे। इसके अलावा हम बात करें जैसे कि खच्चर है, खच्चर अलवर में सबसे ज्यादा है, सबसे कम टोंक में है।
इसके अलावा गधा, गधा की अगर हम बात करें तो सबसे कम गधे कहाँ हैं, टोंक में है। वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, जो इंपॉर्टेंट है इधर मैंने आपको नोट करवा दिया है। तो गाइज यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, और आई होप जो भी आज हमने पढ़ा है सारा का सारा याद हो गया होगा। और हाँ, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गी, ठीक है, इनके जूलॉजिकल नेम याद करना। गायें दो प्रकार की होती है, एक कुबड़ वाली, दो कुबड़ वाली। एक कुबड़ वाली को बोस इंडिकस बोला, दो कुबड़ वाली को बोस टोरस हमने बोला था, आपने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो। इसके अलावा भैंस भी दो प्रकार की हमने देखी थी, बुबेलस बुबेलिस देसी भैंस जिसको हम पालतू भैंस बोलते हैं, एक होती है जंगली भैंस जिसको हमने बोला बुबेलिस कार्बेंसिस। इसके अलावा बकरी, बकरी को हम क्या बोलते हैं, केपरा हिरकस इसका जूलॉजिकल नेम। इसके अलावा भेड़ का क्या है, ओविस एरिस। ऊंट भी दो प्रकार के, एक कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाला, कैमिलस ड्रोमेडेरी और कैमिलस बैक्टीरियंस। इसके अलावा मुर्गी आपको याद रखना है, गेलस डोमेस्टिकस। तो गाइस बिल्कुल मेरे पास भी समय कम है और आप लोगों के पास भी टाइम कम है, क्योंकि 2 दिन आपके पास बचे हैं। तो गाइस बिल्कुल आप आज का जो वीडियो आप लोगों ने देखा है अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है, लेटेस्ट है, 20वीं पशु गणना से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक एक पॉइंट को याद करना। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना, आपको आंसर दिया जाएगा। और हाँ, सभी स्टूडेंट अच्छे से एग्जाम दे, जितना आपने पढ़ा है उतना ठीक है, बस आप अच्छे से पॉजिटिव माइंड अपना रखें। आपको एग्जाम देना है, और जिन्होंने अब तक एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है, एडमिट कार्ड जरूर निकलवा ले। आपका जहां जहां सेंटर आया है एक बार आप उसको जरूर देख ले, साधन की व्यवस्था देख ले कि साधन जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि फिर एग्जाम के दिन काफी दिक्कतें हमें आती है। और हाँ, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। और हाँ, जल्दी ही आपके जेट के ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं एजुकेशनल सिटी कोटा के अंदर। आपको बता दिया जाएगा कि कब स्टार्ट होंगे। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।